अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लास्ट लेक्चर जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन था यूरिन का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। सो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में सेल्स, बैक्टीरिया कैसे हम डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कास्ट्स। कास्ट्स क्या होते हैं और हाउ दे अपीयर इन द यूरिन सैंपल। किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दे नॉर्मली स्क्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ म्यूकोप्रोटीन दैट वी कॉल एज टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन। तो किन कंडीशंस में ये बनता है? जब यूरिन फ्लो स्लो होगा, एसिडिक पीएच होगा एंड इंक्रीज्ड सॉल्यूट्स होंगे, तब क्या होता है, ये प्रोटीन जो है, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन जो है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट बिगिंस टू फॉर्म कास्ट्स। कास्ट्स क्या होते हैं? ये दीज आर द मोल्ड्स ऑफ द ट्यूब्यूल इन विच दे फॉर्म। तो जब भी ये कास्ट्स बनते हैं, उस टाइम ट्यूब्यूल में जो भी सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, सच एज सेल्स और सेल रेमिनेंट्स, तो वो सबस्टेंस ट्रैप हो जाते हैं इस प्रोटीन में और कास्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। कास्ट्स फिर डिसलॉज हो जाते हैं एंड वॉश इनटू द यूरिन व्हेन दे आर विजिबल इन द यूरिन सेडिमेंट। फिर हम उनको माइक्रोस्कोपिकली उस यूरिन सेडिमेंट में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कास्ट्स की फॉर्मेशन ट्यूब्यूल में होती है, तो ट्यूब्यूल सिलेंड्रिकल होता है। सो जो ये कास्ट्स होते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। इनके दो पैरेलल साइड्स होते हैं और इनका जो एंड होता है दैट इज फ्लैट और राउंडेड। इसके जो एंड्स होते हैं, या तो वो फ्लैट होते हैं या वो राउंडेड होते हैं। और फिर हम कास्ट जो है, इनको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। इनमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो अकॉर्डिंगली हम इन कास्ट्स को फिर डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। सो डिफरेंट टाइप्स क्या है कास्ट्स के? हाइलीन कास्ट, ग्रेन्युलर कास्ट, एपिथेलियल कास्ट, आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट एंड फैटी कास्ट्स। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट हाइलीन कास्ट। ये आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज हाइलीन कास्ट। हाइलीन कास्ट जो होते हैं, दे आर क्लियर लाइक ग्लास, कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, सिलेंड्रिकल विद पैरेलल वॉल्स एंड दे हैव रिलेटिवली स्क्वेयर्ड एंड्स। ठीक है, और इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। जो ये हाइलीन कास्ट्स है, इनकी कोई पैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, दे आर नॉट क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इनकी जो ये हाइलीन कास्ट है, ये नॉर्मली यूरिन में पाए जाते हैं। कुछ कास्ट्स, फ्यू कास्ट्स हाइलीन कास्ट जो है, ये नॉर्मल यूरिन में भी पाए जाते हैं। इनकी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा हाइलीन कास्ट्स यूरिन में आए, दैट सजेस्ट ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर डिजीज। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कास्ट, दैट इज ग्रेन्युलर कास्ट। ग्रेन्युलर कास्ट जो है, you can see in the image, these are hyaline casts but they are covered with granules. इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? These are the disintegrated products of the cells और ये ट्रैप हुए होते हैं उस प्रोटीन मैट्रिक्स में। जैसे कि मैंने अभी कहा कि फ्यू हाइलीन कास्ट्स आ सकते हैं यूरिन में, लेकिन ग्रेन्युलर कास्ट अगर एक भी यूरिन में आया, दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट डिनोट्स ग्लोमेरुलर डिजीज। पर्टिकुलरली जब भी कास्ट्स हमें यूरिन में आते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्यूरिया। जब कास्ट्स यूरिन में आएंगे तो उस यूरिन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। सो जो ग्रेन्युलर कास्ट है, यू हैव टू टेक केयर वेन एवर यू विल एग्जामिन द यूरिन सैंपल माइक्रोस्कोपिकली, यू हैव टू चेक फॉर कास्ट्स, क्योंकि कास्ट्स, ग्रेन्युलर कास्ट जो है, इट इज़ वेरी वेरी important. It has very pathological importances. Next, we will talk about
एपिथेलियल कास्ट। ये एपिथेलियल कास्ट सेल्यूलर कास्ट में आता है। सेल्यूलर कास्ट फॉर एग्जांपल अगर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, WBCs प्रेजेंट होंगी या RBCs प्रेजेंट होंगी, तो ये एपिथेलियल कास्ट जो है दे आर अरेंज्ड हैफेजर्डली। आप इमेज में देखिए, ये हैफेजर्डली अरेंज्ड होते हैं। ये इनका जो साइज है, शेप है, वो वेरी हो जाता है। इनमें प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये रेयरली, बहुत रेयरली पाए जाते हैं यूरिन में, लेकिन अब अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है तो दे इंडिकेट ट्यूब्यूलर डिजनरेशन। और ये कुछ क्रॉनिक रीनल डिजीजेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। Then we have RBC caste. You can see in the image, RBC caste वो कास्ट है जिसमें प्रेजेंट होंगी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनमें प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ रेड ब्लड सेल्स पैक हुई होती हैं। तो RBC कास्ट जो है इट्स ऑलवेज पैथोजेनिक, ये भी पैथोजेनिक है। ये इंडिकेट करता है ग्लोमेरुलर डिजीज। ठीक है, या तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइट्स या सब एक्यूट एंडोकार्डाइट्स। पाइलोनेफ्राइट्स भी ये इंडिकेट करता है। सो इट इज ऑल्सो हैविंग पैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वी हैव WBC कास्ट और ल्यूकोसाइट कास्ट। इमेज में आप देखिए, व्हेन देयर आर WBCs इन द कास्ट, जब प्रोटीन के साथ WBCs मिक्स हुई होती हैं, प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ WBCs प्रेजेंट होंगी, सो दैट कास्ट इज कॉल्ड एज WBC कास्ट और ल्यूकोसाइट कास्ट। इसकी भी पैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। ये पाया जाता है जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, जब भी कोई रीनल इन्फेक्शन होगा या कोई नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन होगी, तो उस टाइम WBC कास्ट यूरिन में आ सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी सीन इन एक्यूट पाइलोनेफ्राइट्स एंड इन ग्लोमेरुलर डिजीजेस। देन वी हैव वैक्सी कास्ट्स। वैक्सी कास्ट्स यू कैन सी इन द इमेज, इनकी जो आउटलाइन होती है ये इरेग्युलर होती है, इनको कोई रेगुलर आउटलाइन नहीं होती है। एंड ये दे आर थॉट टू बी ओल्ड कास्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ट्यूब्यूलर स्टेसिस और डिक्रीज्ड यूरिन फ्लो। So these were the different types of casts. Now coming towards the crystals. ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स यूजुअली ये डिपॉजिट्स होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स के। यूरिनरी सेडिमेंट में क्रिस्टलिन डिपॉजिट्स होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स। सो ये मोस्टली बने होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से। नॉर्मली यूजुअली ये फ्रेश यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। जब यूरिन को हम बहुत देर तक ऐसे ही रखते हैं, जब यूरिन कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद क्रिस्टल्स जो है वो यूरिन में अपीयर हो जाते हैं। क्रिस्टल्स के भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से सारे क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इनमें से कुछ ही क्रिस्टल्स जो है, फॉर एग्जांपल सिस्टीन है, टायरोसिन है, ल्यूसीन है, सल्फो क्रिस्टल्स है, उनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। बाकी एज सच उनको कोई क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड और यूरेट क्रिस्टल्स जो है दे आर नॉट सीन इन फ्रेश यूरिन। जब हम यूरिन को बहुत देर तक स्टैंडिंग रखेंगे तो तब यूरिक एसिड और यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है दे आर येलोविश ब्राउन इन कलर। तो और ये तब ही पाए जाते हैं यूरिन में, ये उन पेशेंट्स में पाए जाते हैं जब, अब अगर ये फ्रेश में हमें दिखे एज सच, ये मैंने कहा कि जब हम यूरिन को स्टैंडिंग रखेंगे तब ही यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आएंगे। लेकिन अब अगर समटाइम्स आपको फ्रेश यूरिन में ही यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आए, सो वो उन पेशेंट्स में आप देखेंगे जिन पेशेंट्स को गाउट होगा। गाउट जिन पेशेंट्स को होगा उनमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स
पाए जाते हैं। और यू कैन से जिन पेशेंट्स में यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस होगी उन पेशेंट्स में भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आते हैं। देन वी हैव एमोर्फस यूरेट क्रिस्टल। एमोर्फस यूरेट्स भी आप फ्रेश यूरिन में नहीं देखेंगे, स्टैंडिंग यूरिन में देखेंगे। एमोर्फस यूरेट्स की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। जब एमोर्फस यूरेट्स यूरिन सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो जब आप सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूज्ड सेडिमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा पिंक कलर का दिखेगा। हाउएवर माइक्रोस्कोपिकली जो ये क्रिस्टल्स हैं ये आपको येलोविश ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। Then we have calcium oxalate crystals. Calcium oxalate crystals जो है they are colorless refractile octahedral crystals. ये आपको envelope type दिखेंगे जिनमें X आपको रिफ्रैक्टिंग है, X आपको विजिबल है, जैसे कि ये X शेप्ड लगेंगे, लेकिन इनकी जो शेप है ये वेरी हो सकती है। कभी कभार ये आपको दिखेंगे एज डम्बेल शेप्ड। सो इनकी भी ज़्यादा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो इन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की एक टेंडेंसी है ये एक दूसरे के साथ क्लम्प हो जाते हैं एंड दे कैन फॉर्म स्टोन्स। और अगर जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में आ सकते हैं और लिवर डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। देन वी हैव ल्यूसीन क्रिस्टल्स। ल्यूसीन क्रिस्टल्स आप हमेशा साथ में देखेंगे, दे आर यूजुअली टुगेदर, और ये इसकी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। यूजुअली ये नॉर्मल प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पेशेंट्स विद सीवियर लिवर डैमेज। जिन पेशेंट्स को लिवर डैमेज होगा उनमें ल्यूसीन क्रिस्टल्स आ सकते हैं। तो दीज आर स्लाइटली येलो ब्राउन ऑयली लुकिंग स्फीयर्स। Then we have cystine crystals. Cystine crystals भी usually नॉर्मल यूरिन में नहीं आते हैं। These are found in patients with inborn error of amino acid metabolism. जिनमें amino acid metabolism एरर होगा उन पेशेंट्स में सिस्टीन क्रिस्टल्स आते हैं। और इनकी एक ये है कि जब ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं इसमें तो ये यूरिन सैंपल फिर रेड कलर्ड हो जाता है। और दीज आर इनकी शेप कैसी है, दे आर रिफ्रैक्टाइल हेक्सागोनल शेप्ड प्लेट्स। Then we have tyrosine crystals. Tyrosine crystals you can see in the image, ये they form fine needles, जैसे कि बहुत सारी needles arranged हुई होती हैं वैसे ही tyrosine crystals visible है। और ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं पाए जाते हैं, ये भी उन पेशेंट्स में हम देखते हैं जिनमें कोई लिवर डिजीज़ या लिवर डैमेज होगा। Then we have cholesterol. Cholesterol, they appear as regular or irregular transparent plates. ये कभी कभार सिंगली होते हैं या कभी कभार एक मतलब बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड यू कैन सी इनके जो एक या दो कॉर्नर्स, एक या एक से ज़्यादा कॉर्नर्स ये कट ऑफ होते हैं एज इफ दे गिव अ स्टेयर, जैसे कि सीडी जैसे बनाते हैं वैसे ही ये माइक्रोस्कोप पे दिखते हैं। और ये भी कॉमनली यूजुअली हम नॉर्मल यूरिन में नहीं देखते हैं। सो दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू वेरियस रीनल डिजीजेस। इन एडिशन इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, सल्फो क्रिस्टल्स, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स एंड सो मेनी crystals are there. So this was all about the crystals. Now we will talk about yeasts. जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में बोला कि yeasts भी हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। So yeasts क्या होते हैं? yeasts आप
आपको नॉर्मली यूरिन में नहीं दिखेंगे। ये आपको तब यूरिन में दिखेंगे जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मेनली डायबिटिक पेशेंट्स में। या ये आपको तब भी यूरिन में दिखेंगे व्हेन देयर इज और एनी स्किन और वेजिनल कंटेमिनेशन। सो ये दिखते कैसे हैं? दीज आर स्मूथ, कलरलेस एंड यूजुअली ओवॉइड सेल्स। इनका साइज जो है वो वेरी हो सकता है एंड दे हैव डबल रिफ्रैक्टाइल वॉल्स। ये आप देखिए इमेज में, दे ऑफन शो बडिंग भी ये they often show it. Then we have another one, that is spermatozoa. Sperms, you can say, they are oval bodies. They have long, thin and delicate tails. ये present होते हैं मेल के यूरिन में. It can be seen after elliptic convulsions, nocturnal emissions, and in disease of genital organs. They can also be present in female urine after coitus. So that was all in the microscopic examination of urine. Thank you. Have a nice day.